रंजीत सम्राट, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज बिहार। इस वक्त हम हैं लखीसराय में। हमारे साथ हैं जनसुराज के कद्दावर और तेज तर्रार नेता पिंटू कुमार सिंह, जो लगातार लखीसराय में विकास की लंबी लकीर खींचने वाले को लगातार सराहना भी करते हैं और जो विकास के लकीर में फकीर बनकर लूटने का प्रयास कर रहा है, वैसे लोगों का पर्दाफाश और खुलासा भी करते हैं। आपको ले चलते हैं शिक्षा घोटाला, जो लगातार लखीसराय के हर चप्पे चप्पे में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने शिक्षा घोटाला का अंजाम दिया, इन तमाम मुद्दों से आपको हम रूबरू कराते हैं जनसुराज के नेता पिंटू कुमार सिंह से। क्या पिंटू जी, मेरा कई सवालात है। पहला सवाल है कि शिक्षा घोटाला हुआ है, शिक्षा घोटाला में कौन दोषी है और कैसे हुआ? दोषी तो अभी करार नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत ही शर्म की बात है लखीसराय जिला वासियों के लिए। लखीसराय जिला वासियों का शर्म से सर झुक गया है कि ऐसे ऐतिहासिक धरती पर इतना बड़ा घोटाला करोड़ों करोड़ का, वो भी शिक्षा विभाग में हुआ है। और जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी के उनके करीबी बताए जा रहे हैं, और भी लोग हैं इसमें जिनका नाम आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जिस चीज का जांच हो रहा है उस चीज का जांच तभी होगा जब आप लोग इस्तीफा दे करके अपने पद पर से जांच करवाइएगा, तब जाकर के उचित जांच होगा। अब हम एसपी हैं और हमारा अपना बच्चा को ही हम अपने जांच करवाएंगे, तो क्या उस अपने बच्चा को या अपने रिश्तेदार को हम दोषी करार देंगे? नहीं देंगे करार। वो हम अपने तरीके से जांच करवा करके, और कहीं रातों रात काम करवाया जा रहा है स्कूल में, कहीं दिनों दिन काम करवाया जा रहा है और दोषी को निर्दोष बनाने की सारी खेल और सारी प्रक्रिया खेला जा रहा है। तो हम यही कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि स्वच्छता से जांच हो, शुद्ध जांच हो, तो पहले आप अपने पद पर से इस्तीफा दीजिए, उसके बाद जांच सही ढंग से होगा। नहीं तो जो अफसर आपके आवभगत में लगे हुए रहते हैं, वो अफसर क्या आपके रिश्तेदार को, आपके करीबी को दोषी ठहराएंगे? कभी नहीं ठहराएंगे। तो देखिए, पिंटू सिंह ने स्पष्ट तौर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री लखीसराय के क्षेत्र विधायक विजय कुमार सिन्हा पर सीधा वार किया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अब विधायक रहते और लखीसराय के खास करके उप मुख्यमंत्री के तौर पर विराजमान है, तो ऐसे में जो प्रशासन है, जो जांच कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के जांच में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के जांच में लिपापोती हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षा विभाग में जिन जिन वेंडरों के द्वारा, चाहे हिमांशु हो, शंकर हो, शगुन हो, तमाम तरह के जो भी वेंडर है, तमाम वेंडरों के द्वारा रात के अंधेरे में दीवार पेंटिंग कराए जा रहे हैं, टाइल्स लगाए जा रहे हैं, वायरिंग लगाया जा रहा है, और तमाम जो स्कूल के प्रधान हैं उसे मोटी रकम देकर उसे मनाया और फुसलाया जा रहा है, ताकि जो दोषी वेंडर है उसको बचाया जा सके। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर बिल्कुल साफगोई से पिंटू सिंह जी का कहना है कि पहले उप मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे दे, उसके बाद जांच की बात करें। मेरा एक और अहम सवाल है, लखीसराय के शहर के बीचों बीच श्री दुर्गा बालिका उच्च विद्यालय है, लंबे अरसे से शिक्षा विभाग के पदेन अध्यक्ष भी हैं और शिलान्यास भी उन्होंने कर दिया है, लेकिन अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? कभी निर्माण नहीं होगा। ऐसे लोगों को हमने चुन लिया है, ऐसे लोगों को लखीसराय जिला की जनता ने चुन लिया है कि वो अपने और अपने परिवार का निर्माण करेंगे। लखीसराय में एकागो काम या एकागो विकास का आप बता दीजिए, चाहे ओवरब्रिज हो, चाहे बढ़िया का रेल ठहराव हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे इतना जिला में मेडिकल कॉलेज का ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, लेकिन लखीसराय जिला में नहीं दिया गया। रेलवे ओवरब्रिज पूरे जिला में दिया गया, 34-35 जिला में, लेकिन लखीसराय जिला को नहीं दिया गया। क्यों? जबकि हमारे यहाँ पर कद्दावर नेता हैं, बड़े बड़े पद वाले हैं, यहाँ के वोट लेकर के कहां से कहां बड़ा बड़ा पद पर बैठ गए, लेकिन लखीसराय जनता को मटिया मेट करने में ये सब लोग लगे हुए हैं। इसलिए इस बार का हम लोगों का सपना है कि लखीसराय का सपना विधायक हो अपना। तो बिल्कुल पिंटू कुमार सिंह का स्पष्ट तौर पर कहना है कि बाहरी भगाओ, यानी घर के बेटा को लाओ। अब देखना है कि कौन घर का बेटा आएगा और कौन क्या करेगा, लेकिन फिर वक्त तो स्थिति यह है कि शिक्षा घोटाला को लेकर लखीसराय चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं आपको बता देना चाहूंगा पिंटू जी कि हमारे जो विधायक हैं, बिहार के खनन मंत्री भी है, खनन जो बालू से जुड़ा मामला है, लखीसराय का क्यों नदी जो है बालू घाट है, और खनन विभाग में भी उनके द्वारा कह रहा है बिल्कुल साफगोई से कि खनन विभाग बिल्कुल अच्छा से चल रहा है और किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं हो रही। इस संदर्भ में आपको क्या जानकारी? उसका भी पोल खुलेगा
आप बालूघाट में पहले लिस्ट, नाम का लिस्ट निकाल लीजिए कि कैसे कैसे व्यक्ति हैं। क्या जिंदाबाद जिंदाबाद झंडा ढोने वाले, चाहे वो आरजेडी के कार्यकर्ता हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो जेडीयू के कार्यकर्ता हो, जिंदाबाद जिंदाबाद करने वाले को किन्हीं को बालूघाट में मिला है हिस्सा? नहीं मिला है। जो उनके करीबी 4-5 लोग हैं वो बालूघाट का भी मजा ले रहे हैं और उसका भी पोल बहुत जल्द खुलने वाला है और वो भी आपके सामने में रहेगा। और लखीसराय का जो जनसुराज पार्टी में जो भी यहाँ पे है वो कुछ ही दिनों के बाद इसके लिए आंदोलन के लिए। पिंटू जी, मैं रोकना चाहूंगा, आपने कहा कि बीजेपी के 4-5 लोग हैं, वो कौन है? खुलासा करना चाहिए। मैं लिस्ट के साथ खुलासा करूंगा, प्रूफ के साथ खुलासा करूंगा अगले टर्म में। अभी शिक्षा विभाग पर हम लोगों का पैनी नजर है, कहां पर रात में काम किया जा रहा है, कहां पर दिन में काम किया जा रहा है, वो सारा चीज पर हम लोगों का पैनी नजर है। और जांच के रिपोर्ट का खुलासा होते ही जनसुराज पार्टी भी अपना खुलासा करेगी। तो आप सुन रहे थे लखीसराय जनसुराज के नेता पिंटू सिंह का। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, जिस तरह से व्यापक तौर पर शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ है, इस जांच पर हमारी पैनी नजर है। अगर शिक्षा घोटाला में उप मुख्यमंत्री जी अपने को दागदार नहीं, बिल्कुल साफ गोई से अपने सफाई देते हैं या बच जाते हैं, तो इन तमाम जो जांच करने वाले अधिकारी पर भी हमारा बिल्कुल निशाना रहेगा और इसके लिए विशेष रूप से उसका भी खुलासा करेंगे। बिना इस्तीफा दिए हुए जांच शुद्ध हो ही नहीं सकता है। ये बच्चा अनपढ़ व्यक्ति से भी आप पूछिए कि अगर आपका कोई बड़ा पद आदमी, अगर रिश्तेदार में कोई बड़ा पद पर हो और आप जांच करवाइएगा तो ये कुछ शुद्ध होगा? कोई भी अपना हाथ नहीं काटता, कोई भी अपने हाथ से अपना आंख नहीं फोड़ता। क्या कहना चाहते हैं आप? यही कहना चाहते हैं कि आपको शुद्ध अगर जांच करवाना चाहते हैं, निष्पक्ष जांच करवाना चाहते हैं, तो आप पद से इस्तीफा दे करके तब जांच करवाइए और उसके बाद जांच के बाद फिर पुनः आप अपना पद ग्रहण कीजिए और हम लोग उसका स्वागत करेंगे और आपके पक्ष में बीजेपी जिंदाबाद करेंगे। लेकिन आपको पद पर से इस्तीफा दे करके तब जांच करवाइएगा, तब मानेंगे कि हाँ, ऐसे लेटर जारी कर देने से और अथी करके हम जांच करवा रहे हैं, हम जांच करवा रहे हैं, लेटर का पत्रांक कुछ और है, दिनांक कुछ और है, ये सब चीज तो झूठों का है, ये सब ठग मचल का बात है। अगर आप शुद्ध में से जांच करवाना चाहते हैं और जैसा आप बोलते हैं कि हम हैं, अगर सच में वैसा आप साबित करना चाहते हैं तो आपको पद से इस्तीफा देकर जांच करवाना होगा। बिल्कुल, इनका कहना है कि गांधी मत बने, अगर गांधी बनना है तो अपने आप को पहले सरेंडर करना होगा, इस्तीफा देना होगा और इस्तीफा देकर अगर जांच होगी तो शुद्ध रूप से जांच होगा और जब जांच में आप दागदार नहीं होंगे तो पूरा समाज आपके साथ होगा। देखते रहिए और न्यूज़ बिहार।